हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन द 3 कार्बन एटम ऑफ 3 PgA आर डिराइव फ्रॉम। ये आपने सामने ये सारे ऑप्शन है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन द 3 कार्बन एटम ऑफ 3 PgA आर डिराइव फ्रॉम। बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि भाई प्लांट में चलता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं बच्चों एटीपी, O2 एंड NADPH2। O2 तो हवा में चला गया, एटीपी NADPH2 बने लाइट रिएक्शन में। इसका यूज करके प्लांट डार्क रिएक्शन करेगा और डार्क रिएक्शन से ग्लूकोज बनाएगा। तो डार्क रिएक्शन भी 3 तरीके से हो सकता है। प्लांट अलग अलग प्लांट में अलग अलग साइकिल चलती है। अगर हम बात करते हैं C3 प्लांट, हम बात करते हैं बच्चों C3 प्लांट के बारे में। C3 प्लांट के बारे में अगर हम लोग बात करें, C3 प्लांट, इसको हम C3 प्लांट इसलिए कहते हैं बिकॉज इनमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है बच्चों PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। उसमें नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 3, इसलिए इसको कहा गया बच्चों C3 प्लांट, या फिर हम कह सकते हैं इसको C3 साइकिल। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे C3 साइकिल। C3 साइकिल जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब बेसिकली C3 प्लांट होते हैं। उनमें जो चलता है बेसिकली C3 साइकिल चलता है। बच्चों, इनमें 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से सर? कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट स्टेप होता है सर कार्बोक्सिलेशन। एंड सेकेंड स्टेप होता है सर रिडक्शन, सेकेंड स्टेप होता है बच्चों रिडक्शन। एंड द थर्ड स्टेप जो होता है बच्चों, वो होता है बच्चों रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन। आप देखिए वन बाय वन एक एक स्टेप को समझिए सर, वन बाय वन एक एक स्टेप को समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं सर कार्बोक्सिलेशन क्या होता है। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है बच्चों? कि प्लांट में बेसिकली ये तो 3 स्टेप हो गए सर। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है सर? जैसे RUBP, रेबुलोज 1,5,20 फॉस्फेट। RUBP क्या करता है? CO2 का फिक्सेशन करता है, मतलब CO2 के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को। जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बच्चों कीटो एसिड हालांकि अनस्टेबल होता है, but जैसे कीटो एसिड 6। जैसे हम बात करते हैं RUBP में नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए बच्चों? यहाँ पे 5। CO2 में नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? 1। तो बनता क्या है बच्चों? अल्फा कीटो एसिड और कीटो एसिड 6 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। वो अनस्टेबल होता है, तो वो अनस्टेबल होने की वजह से वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है। कितने 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 कंपाउंड में? 2 कंपाउंड में। 2 कंपाउंड कौन सा बनता है बच्चों? 2 कंपाउंड बनता है 3 PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है 3 PGA। 2 मॉलिक्यूल्स बनता है बच्चों 3 PGA। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA यहाँ पे फॉर्म होता है बच्चों। सेकेंड स्टेप चलता है रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है सर? रिडक्शन में यहाँ जो PGA बना है, 3 कार्बन कंपाउंड का है 3 PGA। ये कितने मॉलिक्यूल्स बने बच्चों? 2 मॉलिक्यूल्स बने। PGA कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों PGAL, फोस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। तो हम देख रहे हैं एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। जब एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन। और रिडक्शन में, इस रिडक्शन प्रोसेस में बच्चों, यहाँ पे सर रिडक्शन प्रोसेस में टोटल अगर हम लोग बात करें 2 ATP और 2 NADPH2, 2 ATP एंड 2 NADPH2 खर्च होता है। और 2 ATP यहाँ पे बनाएंगे बच्चों 2 ADP प्लस और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और NADPH2 बनाएंगे बच्चों NADP प्लस। ओके, और ये कितने बनाएंगे? 2 NADP प्लस। तो इन रिडक्शन स्टेप कितने ATP सर? 2 ATP और 2 NADPH2 खर्च हुए। सर रीजनरेशन में क्या होगा सर? PGL को, यहाँ पे रीजनरेशन स्टेप में क्या होगा कि सर रीजनरेशन स्टेप में क्या होगा सर? PGL को, फोस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड को, फिर से इसको RUBP में कन्वर्ट किया जाएगा, RUBP में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ 1 ATP, बाय द हेल्प ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल्स। एक ATP टूटेंगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक जो भी इस तरह से। तो हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ जो PGA बन रहा है, यहाँ जो PGA बन रहा है 3 PGA जो बन रहा है बच्चों 3 PGA, ये कहाँ बन रहा है? फोस्फोग्लिसरिक एसिड ये कहाँ बन रहे हैं सर? ये बन रहा है बच्चों कार्बोक्सिलेशन। तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया 3 PGA आर डिराइव फ्रॉम, 3 PGA किससे डिराइव होता है सर? 3 PGA से सर डिराइव होता है RUBP से। अगर RUBP नहीं होता तो 3 PGA तो बनता ही नहीं, 3 PGA नहीं बनता, तो कहाँ से डिराइव हुआ सर? RUBP बनली। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। बात करते हैं CO2, नहीं सर CO2 से कहाँ डिराइव हुआ? RUBP प्लस CO2, RUBP प्लस CO2, यस। RUBP और CO2 बाइंड किए तब जाके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनाए। तो सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं लिखा है, इसलिए ये ऑप्शन में तो नहीं हो सकता, क्योंकि RUBP और CO2 दोनों मिलके 3 PGA बनाया। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन
सी, RuBP प्लस CO2, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन सर PEP फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, बिकॉज 3 PGM molecules is derived from RuBP and CO2 both।